So students, let's discuss about congenital malformation of uterus. So basically आपको पता है जो हमारी यूट्रस है वो कहाँ से बनती है, दैट इज इट इज फॉर्म फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट. जो भी ऑर्गन्स हैं मुलेरियन, जैसे यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गई, अपर 2/3 ऑफ वजाइना हो गया, ये सारी कहाँ से बनती है, फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट. सो अगर मुलेरियन डक्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, उसकी फ्यूजन ना हो पाए प्रॉपर से, तो इट विल फॉर्म व्हाट, एबनॉर्मल यूटेरस. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो सी, ये है हमारा यूरोजेनाइटल साइनस. दिस इज व्हाट, दिस इज अ यूरोजेनाइटल साइनस. अब ये यूरोजेनाइटल साइनस से बेसिकली क्या डेवलप होता है, हमारी मुलेरियन डक्ट्स डेवलप होती हैं ये यूरोजेनाइटल साइनस से. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दीज आर द मुलेरियन डक्ट्स आई एम ड्राइंग हियर. सो ये है हमारी मुलेरियन डक्ट्स. ठीक है. और दिस इज द यूरोजेनाइटल साइनस. नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये मुलेरियन डक्ट बन रही होती है ना, तो क्या होता है, जस्ट लेट्स सी. सो बेसिकली दो मुलेरियन डक्ट्स होती हैं. ये कब डेवलप करना स्टार्ट करती हैं, तो अराउंड 6 to 7 वीक्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ दे डेवलप. ओके. इन व्हाट फैशन दे आर गोना डेवलप, फ्रॉम अबव टू बिलो. ठीक है. सो जस्ट राइट दिस. सो मुलेरियन डक्ट, टू मुलेरियन डक्ट्स are there and they develop at 6 to 7 weeks of intrauterine life. In what fashion? From above to below fashion. From above to below manner. Okay. Now what happened eventually, at 12 weeks these mullerian duct fuses with each other. Okay. So at 12 weeks what is gonna happen, these mullerian duct will fuses. And how they gonna fuse, from below. If see, this is the mullerian duct, basically ये upward से ऐसे downward they develop. So how these mullerian duct gonna fuse, from below to upward manner, नीचे से ऐसे upward ही ये fuse करेंगी. So just write, at 12 weeks these mullerian ducts fuses in what manner, below to upward manner. Okay. Now but जो इनकी इनर वॉल है ना, वो तब डिसअपियर नहीं होगी. बेशक ये मुलेरियन डक्ट्स जो हैं वो फ्यूज कर जाएंगी ऐसे कुछ, बट इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो जो है वो डिसअपियर नहीं करेगी, वो अभी तक रहेगी. ठीक है. और ये इनर मेम्ब्रेन को ये क्या फॉर्म करेगी, दिस विल फॉर्म फिजियोलॉजिकल सेप्टम. सो फिजियोलॉजिकल सेप्टम कौन फॉर्म कर रहा है, देयर इनर वॉल. सो इनर वॉल ऑफ मुलेरियन डक्ट्स forms what, the physiological septum. So ये कभी तो डिसअपियर करेगी ना, अभी ये ऐसे तो नहीं रह सकती, तो ये कब डिसअपियर करेगी. So this inner membrane will disappear at 20th week of intrauterine life. This will disappear at 20th
वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. ओके, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है. और ये डिसअपियर कैसे करेगी? फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड मैनर. सो हम कह सकते हैं अगर ये इनर वॉल जो है 20th वीक पे डिसअपियर कर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि 20th वीक पे हमारी यूट्राइन कैविटी भी बन जाएगी. सो दिस मीन्स एट 20th वीक यूट्राइन कैविटी फॉर्म्स. तो कैसे? सी, दिस इज द मुलेरियन डक्ट्स, ठीक है. हमने कहा ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट होती है. दिस इज व्हाट फिजियोलॉजिकल सेप्टम. और 20th वीक पे क्या होगा? ये जो इनर मेम्ब्रेन है फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड मैनर ये ऐसे डिसअपियर कर जाएगी. तो ये जो स्ट्रक्चर है अब हमारे पास बेसिकली ये क्या है? हमारी यूट्राइन कैविटी. ओके, गॉट इट अप टू हियर? नाउ मुलेरियन डक्ट क्या क्या फॉर्म करती है? सो जस्ट राइट व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय मुलेरियन डक्ट. This Mullerian duct will form uterus. This will form cervix. This will form the upper 2/3 part of vagina. Upper 2/3 part of vagina. And what else? Fallopian tube. So these are the structure that is mainly formed by the Mullerian duct. Okay, तो अगर अपर 2/3 जो है वो मुलेरियन डक्ट फॉर्म कर रही है तो जो लोअर 1/3 है वो कौन फॉर्म करता है वजाइना का? सो जस्ट राइट इट हियर. सो लोअर 1/3 part of vagina is formed by, it is formed by what? By urogenital sinus. ठीक है, जो यूरोजेनाइटल साइनस हमने ये पढ़ा था ना, दिस इज व्हाट? दिस वाज आवर यूरोजेनाइटल साइनस. दिस वन वाज व्हाट? यूरोजेनाइटल साइनस. इसी से लोअर 1/3 पार्ट ऑफ वजाइना डेवलप करेगा. ओके, ये तो हमने नॉर्मल पढ़ा कि मुलेरियन डक्ट कब बनती है, कैसे फ्यूज करेगी, क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एबनॉर्मैलिटीज. सो एबनॉर्मैलिटीज ऑफ मुलेरियन सो फर्स्ट एबनॉर्मैलिटी क्या है इसकी कि जो मुलेरियन डक्ट है वो फ्यूज ही नहीं हुई. सो फर्स्ट इज, लेट्स कंसीडर द फर्स्ट केस इज इफ मुलेरियन डक्ट doesn't fuse or don't fuses, फ्यूज ही नहीं हुई तो क्या होगा? अगर मुलेरियन डक्ट फ्यूज नहीं हुई तो क्या आउटकम होगी इसकी? So if this Mullerian duct don't fuses, there will be double uterus, और इसको हम क्या बोलते हैं? डबल यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्राइन डाइडेल्फस. इसमें दो यूट्रस होंगी, दो ही वजाइना होंगी. सो जस्ट राइट हियर, दिस विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ double uterus, which is also called as what? Didelphous uterus. And डबल यूट्रस है और डबल ही वजाइना होगी, इसमें डबल ही वजाइना प्रेजेंट होगी. ओके,
So let me show you the image of this didelphous uterus. So here you will clearly appreciate this is what didelphous uterus look like. तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो यूट्राइन कैविटीज बनी, ठीक है, और यहाँ पे वजाइना भी एक्चुअली दो ही होती है, दो ही वजाइना डेवलप करेंगी. दिस इज व्हाट, दिस इज didelphous uterus. ओके, नाउ द सेकेंड एबनॉर्मैलिटी, सेकेंड केस क्या है, अगर ये मुलेरियन डक्ट फ्यूज हुई बट पार्शियली फ्यूज हुई, ठीक है, इफ मुलेरियन डक्ट फ्यूजेस बट पार्शियली फ्यूज की, तो क्या होगा, तो this will form bicornuate uterus. Bicornuate uterus बनेगी इस केस में, ठीक है, bicornuate, और इसको हम हार्ट शेप यूट्रस भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट शेप्ड यूट्रस. सो नॉर्मली ये है हमारी मुलेरियन डक्ट्स, ठीक है, दिस इज अ फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट्स, ठीक है, ऐसे ये फ्यूज होती है. ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने बोला यहाँ पे पार्शियल फ्यूजन हुई, तो मतलब मुलेरियन डक्ट नीचे से फ्यूज हो गई और ऊपर से फ्यूज हो गई, ठीक है, ऐसे. दिस काइंड ऑफ पार्शियल फ्यूजन व्हेन अकर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकॉर्नुएट और हार्ट शेप्ड यूट्रस. ओके, नाउ द थर्ड एबनॉर्मैलिटी ऑफ मुलेरियन डक्ट इज, अब देखो मुलेरियन डक्ट फ्यूज तो हुई बट जो उसकी इनर वॉल थी ना वो डिसअपियर ही नहीं हुई, इवन 20 वीक्स के बाद भी डिसअपियर नहीं हुई. तो उससे क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेप्टेट यूट्रस. सो राइट डाउन थर्ड सिनेरियो क्या है, इफ मुलेरियन डक्ट फ्यूजेस but their inner wall does not disappear even after 20th week of intrauterine life. So this will leads to formation of what? This will leads to formation of septate. This is what? This is the Mullerian duct और ये है इसका सेप्टम, ठीक है. अब नॉर्मली तो ये होना चाहिए था बट अभी क्या हुआ, ये सेप्टम डिसअपियर ही नहीं किया, तो जो यूट्रस बनेगी उसमें क्या होगा, सेप्टम. सो जस्ट कंसिडर दिस एज अ यूट्रस और इसमें क्या है, सेप्टम. सो दिस इज बेसिकली अ सेप्टेट यूट्रस. नाउ फोर्थ सिनेरियो और फोर्थ एबनॉर्मैलिटी क्या है, अब ये मुलेरियन डक्ट फ्यूज हुई, इनर वॉल जो है वो डिसअपियर तो हुई बट दैट इज पार्शियल. ओके, सो जब मुलेरियन डक्ट में जो इनर वॉल है वो पार्शियली डिसअपियर करेगी तो it will leads to formation of what? It is called as subseptate uterus. So just write here. Mullerian duct inner wall disappears partially and this will leads to formation of what? That is subseptate uterus. ठीक है, सबसेप्टेट यूट्रस.
अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सेप्टम है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर पार्ट में, मिडल में या लोअर में? सो बेसिकली जो सेप्टम होता है ना, दिस विल बी प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस. सो जस्ट राइट हियर सेप्टम इन अपर पार्ट ऑफ यूट्रस. तो अगर मैं यहाँ पे यूट्रस ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, इफ दिस इज अ यूट्रस एंड हियर इज द सेप्टम, तो ऐसे सेप्टम होगा प्रेजेंट इसमें. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसेप्टेड यूट्रस. नाउ द नेक्स्ट abnormality of Mullerian duct is what? Now अगर एक ही मुलेरियन डक्ट डेवलप करे तो, मतलब वैसे जर्नली क्या होती है, 2 मुलेरियन डक्ट होती है, बट अब यूरोजेनाइटल साइनस से सिर्फ एक ही मुलेरियन डक्ट डेवलप की, एंड वो डक्ट अब कैसी यूट्रस बनाएगी? वी कॉल्ड इट एज यूनिकॉर्नुएट. यूनिकॉर्नुएट मतलब एक ही बॉडी होगी. ठीक है, सो जस्ट राइट इट. इफ ओनली one Mullerian duct develops, it will lead to the formation of what kind of uterus? Unicornuate. कॉर्नुआ मतलब क्या होता है? इट इज बॉडी. सो एक ही बॉडी यूट्रस की फॉर्म करेगी, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस. इस यूनिकॉर्नुएट यूट्रस को हम पेनिस शेप यूट्रस भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज पेनिस शेप यूट्रस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज banana shape, and it is also called as hemiuterus. So these are the various name of unicornuate uterus: penis shape, banana shape and hemiuterus. Okay, now so हम ये यूट्रस को कैसे देखेंगे कि कौन सी यूट्रस प्रेजेंट है? तो बेसिकली फॉर द डायग्नोसिस वी यूज हिस्टोसल्फिंगोग्राफी. we'll discuss about histosalpingography later, but first we'll discuss all the abnormalities. Then the next abnormality of Mullerian duct is what? That is arcuate uterus or flat topped uterus. Next is arcuate uterus or flat topped यूट्रस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली ये है हमारी यूट्रस. ठीक है, इस यूट्रस, हमारी जो यूट्रस होती है नॉर्मली कैसी होती है? डोम जैसी होती है. ठीक है, दिस इज डोम शेप यूट्रस. पर आर्क्वेट में क्या होगा? जो इसका टॉप है ना, वो क्या हो जाएगा? ऐसे फ्लैट होगी. ये यूट्रस ऐसे होगी. ये अभी it is not like a dome shape, it is like this flat top होगा यूट्रस का. So arcuate uterus में जो डोम होगा यूट्रस का, that doesn't develop. So dome of uterus does not develop. Okay. Next abnormality is the T-shaped uterus. Next is T-shaped uterus. And this is very, very rare to find. But what is the cause of this? So what is the cause of T-shaped uterus? That is, अगर आपने प्रेगनेंसी में फीमेल को डाईइथाइलस्टिलेस्टेरॉल दिया, तो it can cause this T-shaped uterus. So just write use of DES in utero can cause this T-shaped
uterus. Okay, now let's see these uterus with image. So here you are seeing this is what? This is a normal uterus. Okay, this uterus is uterus didelphus और यहाँ पे क्या होता है? See, this is what? This is the non-fusion of Mullerian duct. जब Mullerian duct fuse नहीं करेंगी तो they will form two uterus and two vagina. Third one is the arcuate uterus. So यहाँ पे basically ऐसे होता है, there is a dome shape present here, but यहाँ पे आप क्या देखोगे कि endometrium में एक dip सा present है, वो जो डोम होना चाहिए था that is absent now, and इसको हम बोलते हैं arcuate और flat topped uterus. Okay, this is what flat topped uterus look like. After that, this is what? This is a unicornuate uterus. Unicornuate uterus में हमने क्या कहा था? जब एक ही Mullerian duct develop करेगी तो एक ऐसे unicornuate uterus बनाएगी. So this is how a unicornuate uterus looks like. After that, we have discussed about bicornuate uterus and we said bicornuate कब होगी? जब Mullerian duct fuse तो करेंगी but there will be partial fusion. So see, didelphus में दो uterus बनी थी क्योंकि ये बिल्कुल ही fuse नहीं की थी. Mullerian duct बिल्कुल ही fuse नहीं की थी इस केस में, बट यहाँ पे fuse तो की ये but partially fuse की. ठीक है, यहाँ से fuse कर गई है तभी ये you can see कि यहाँ पे एक ही vagina है. This is one vagina here. Okay, तो there is a partial fusion in case of bicornuate uterus. And septate में क्या होगा? जो inner wall है, this is a inner wall of the Mullerian duct. अब septate में वो inner wall persist करती है तभी it forms what? Septate uterus. Now let's see the hysterosalpingographic images of this. So these are what? These are the hysterosalpingographic images. So here you are seeing this and यहाँ पे ये जो image है, this is of what uterus? So guys, you will tell me now. This is what? This is the unicornuate uterus. This is the unicornuate uterus. ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने डाई इंजेक्ट की और you can clearly see एक ही uterus है यहाँ पे. ठीक है, एंड ये जो कैनुला हम यूज करते हैं ना टू इंजेक्ट द डाई, वी कॉल्ड इट एज लीच विल्सन कैनुला. क्या बोलते हैं हम इसको? दिस इज कॉल्ड एज लीच सन कैनुला. ओके, दिस इज लीच विल्सन कैनुला. सो see this hysteroscopic image, this second one. So here this is what? This is the septate uterus. This is what? This is a septate uterus. Can you appreciate? This is what? This is a septum. Okay, ये क्या है? Septum है. And third image में can you see this is what? This is a heart-shaped uterus. और you know heart-shaped uterus हम किसको कहते हैं? Bicornuate uterus को. Bicornuate uterus is called as heart-shaped uterus. So just write here heart-shaped uterus. Or this is the image of what? Septate uterus. So this is what? Septate uterus. Okay. Now most of the time you guys have confusion between bicornuate and septate. So let's discuss the points
How you gonna differentiate between these two? Bicornuate and इधर septate. तो फर्स्ट जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू हॉर्न्स, ये एक हॉर्न है और ये एक हॉर्न है, इन दोनों हॉर्न्स के बीच में बाइकॉर्नुएट के केस में डिस्टेंस क्या होता है? इट इज मोर देन 4 सेंटीमीटर. सो ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है इन केस ऑफ बाइकॉर्नुएट यूट्रस. सो जस्ट राइट इट हियर. Distance between two horns of uterus is more than or equal to 4 सेंटीमीटर. बट अगर हम बात करें सेप्टेट यूट्रस की, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कम है ना दो हॉर्न्स के बीच में, दिस इज लेस देन 4 सेंटीमीटर. So just write it here. Here the distance between two horns is less than 4 centimeter. Second point for the differentials between bicornuate and septate is, see this angle. If the angle between two horns, this angle I am talking about, this that I am marking in red, this angle in case of bicornuate, this is more than 65 degree. But if we talk about this angle in case of septate uterus, तो you can appreciate कि ये जो angle है, this is what? This is less than 65 degree. So just write here. Here the angle between two horns are less than, so here the angle between two horns is more than 65 degree, but whereas in case of septate uterus, the angle between two horns is less than 65 degree. So in this way you can differentiate between cornuate and septate uterus on hysterosalpingography. ठीक है, यहाँ पे just see this is what cannula, this is Leach-Wilson's cannula. Okay. Now next, if they ask you, out of all the uterus we have studied, most common congenital malformation क्या है मुलेरियन डक्ट की, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? सो मोस्ट कॉमन congenital malformation is what? That is septate is more common. septate बहुत common है, followed by bicornuate. तभी मैंने इन दोनों पे ज़्यादा फोकस किया है. ठीक है, septate is more common than bicornuate uterus. ओके, नाउ जो बाइकॉर्नुएट यूट्रस है ना, ये फर्दर दो टाइप्स की होती है. दिस बाइकॉर्नुएट uterus is further of two types. The first type is that is called as bicornis unicollis. Bicornis unicollis. And second is called as bicornis bicollis. Bicornis bicollis. Now, what is this bicornis unicollis and bicornis bicollis? So, अगर इस बाइकॉर्नुएट यूट्रस में जो सर्विक्स है वो सिंगल सर्विक्स है, वी कॉल्ड इट एज बाइकॉर्निस यूनिकॉलिस. सो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल
cervix. Presence of single cervix is called as bicornis unicornis. Now what is this bicornis bicollis? This is when there are two cervix. So presence of two cervix is called as bicornis bicollis. This is an image of bicornis unicollis. So can you appreciate यहाँ पे जो cervix है that is only one, एक ही cervix है यहाँ पे, ठीक है. But in case of uterus bicornis bicollis there are two cervix. Okay. So got it about the types of bicornuate uterus. Now, what is the most common complication of these abnormalities of Mullerian duct? So, if we talk about the most common complications, so that is what? That is abortion. First is abortion. Second is infertility. Okay, so these are the two complications that can occur with the abnormalities of Mullerian duct. Second, if they ask you the most common malformation that is responsible for abortion और ऐसी malformation जिसकी worst reproductive outcome है, तो what is your answer? That is septate uterus. So just write. So most common malformation with worst reproductive outcome, or you can say that is responsible, most common malformation, responsible for abortion. तो क्या आंसर है इन दोनों क्वेश्चन का? दैट इज सेप्टेट यूट्रस. सो सेप्टेट यूट्रस में अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. आफ्टर सेप्टेट यूट्रस द नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पेनिस शेप यूट्रस और बनाना शेप्ड यूट्रस और हैमी यूट्रस. Okay, so just remember these questions. Now next, अब हमने डिस्कस किया मोस्ट कॉमन जिसकी वर्स्ट आउटकम है. इफ दे आस्क यू विच आउट ऑफ दीज एनॉमलीज हैज द बेस्ट आउटकम, रिप्रोडक्टिव आउटकम, तो क्या आंसर होगा? अगर इसका ऑपोजिट क्वेश्चन इफ दे आस्क यू बेस्ट आउटकम, बेस्ट रिप्रोडक्टिव, बेसिकली रिप्रोडक्टिव आउटकम किसकी होगी? तो व्हाट इज योर आंसर? दैट इज आर्कुएट यूट्रस. आर्कुएट यूट्रस को हम क्या कहते हैं? फ्लैट टॉप्ड यूट्रस. सो आर्कुएट फॉलोड बाय व्हाट? बाइकॉर्नुएट. Okay, arcuate and bicornuate has a best reproductive outcome. Now, how you gonna diagnose this? How you gonna diagnose this pathology? So, most commonly जो हम use करते हैं, most commonly used is what? That is ultrasound. USG करेंगे और आपको पता है USG भी दो टाइप्स की होती है, ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल. तो प्रेफर्ड कौन सी होगी इस केस में? सो अल्ट्रासाउंड में भी ट्रांस वजाइनल हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे ओवर ट्रांस एब्डोमिनल. ओके,
बट आपने ट्रांसवजाइनल कभी भी गर्ल्स में नहीं करनी है, ठीक है, अनमैरिड गर्ल्स में कभी नहीं करनी है ट्रांसवजाइनल. वी ऑलवेज प्रेफर ट्रांस एब्डोमिनल इन केस ऑफ अनमैरिड गर्ल्स. बट अगर बेस्ट पूछा जाए तो TVS हैज़. सो आपने ट्रांसवजाइनल हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं. इट इज़ अ बेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल abnormalities of Mullerian duct. Now, if they ask you what is the gold standard for the diagnosis of Mullerian duct abnormality, so what is your answer? So for this you will gonna do a combination of laparoscopy along with hysteroscopy. लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का कॉम्बिनेशन करेंगे, फॉलोड बाय MRI. ठीक है. सो दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस. नाउ हाउ यू गोना मैनेज? सो इंडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, देखो नॉर्मली अगर ये एबनॉर्मैलिटीज़ हैं तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. बट आपने कब मैनेजमेंट कब नीडेड है इस केस में? व्हेन अ फीमेल कम्स टू योर क्लिनिक विद अ हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शंस एंड रिकरेंट अबॉर्शन के साथ अगर वो आ रही है आपके पास. सो इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शंस, रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शंस मतलब अगर उसमें 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस हो गए हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शंस. अब अगर वो इस कंप्लेन से आपके पास आई देन यू नीड टू मैनेज दिस कंडीशन. सो फर्स्ट इट डिपेंड्स. एंड आपको पता है अबॉर्शंस का मोस्ट कॉमन कौन सी ऐसी एबनॉर्मेलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद अबॉर्शंस जिसका वर्स्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम पड़ा था? दैट इज सेप्टेड यूट्रस. सो फॉर सेप्टेड यूट्रस, what you gonna do? You will do hysteroscopic reduction of the septum. तो हम क्या करेंगे इसकी मैनेजमेंट के लिए? हिस्टेरोस्कोपिक रिडक्शन ऑफ सेप्टम. ठीक है. बेसिकली क्या होता है? दिस इज द यूट्रस, हियर इज द सेप्टम. तो हम क्या करते हैं? हम यूट्रस में कैमरा डाल के इस जो ये सेप्टम है इसको निकाल देते हैं. ठीक है, अंदर ही. इसको हम बोलते हैं हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ द सेप्टम. ओके. सेकेंड, अगर डाइडेल्फस या बाइकॉन्वेट यूट्रस है तो आपने क्या करना है? इफ डाइडेल्फस और बाइकॉन्वेट यूट्रस है तो इस केस में हम क्या करेंगे? वी विल गो फॉर मेट्रोप्लास्टी. ठीक है. मेट्रोप्लास्टी से हम क्या करेंगे? वी जनरली डू द यूनिफिकेशन, एक ही यूट्रस बना देंगे. और ये मेट्रोप्लास्टी ना, दिस वाज स्टार्टेड बाय स्ट्रॉसमैन. ठीक है, ये किसने शुरू की थी? स्ट्रॉसमैन ने. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉसमैन मेट्रोप्लास्टी. इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉसमैन मेट्रोप्लास्टी. ओके. और ये हम कैसे करते हैं? वी जनरली डू वाया एब्डोमिनल रूट. वी डू इट वाया abdominal root. Okay.
After this metroplasty, the second thing that you can do after this, that is hysteroscopic metroplasty. एक तो स्ट्रॉसमैन मेट्रोप्लास्टी पढ़ी, दूसरा हम करेंगे हिस्ट्रोस्कोपिक. ये हमने एब्डोमिनल रूट से की थी, पर हिस्ट्रोस्कोपिक हम कैसे करेंगे, यूट्रस में कैमरा डाल के, तब यू विल डू दिस प्रोसीजर. सो सेकेंड वन इज hysteroscopic metroplasty. Is we prefer this more over the Strassmann metroplasty. Okay, now there is one more abnormality, that is vertical fusion defects. Vertical fusion defect. वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट में क्या होता है, ये है हमारा यूरोजेनाइटल साइनस. दिस इज व्हाट, दिस वाज द यूरोजेनाइटल साइनस. ठीक है. नाउ दिस इज द मुलेरियन डक्ट्स. ये क्या है, ये है हमारी मुलेरियन डक्ट. तो जनरली ये यूरोजेनाइटल साइनस के साथ फ्यूज्ड होती हैं. बट व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट इन फ्यूजन ऑफ दीज मुलेरियन डक्ट्स विद द यूरोजेनाइटल साइनस, then we call this as what, we called it as vertical fusion defect. इसको हम बोलते हैं vertical fusion defect. Got it? जब मुलेरियन डक्ट और यूरोजेनाइटल साइनस आपस में फ्यूज नहीं कर पाते तो वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट्स होते हैं. नाउ व्हाट आर द वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट्स, क्या क्या होते हैं. बेसिकली वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट्स की वजह से सर्विकल एजेनेसिस, वजाइनल एजेनेसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं. सो फर्स्ट इज व्हाट, वजाइनल atresia. Second is cervical atresia. Third is cervicovaginal agenesis. And fourth is if there is a presence of transverse vaginal septum. So transverse vaginal septum आपको पता है दिस इज अ कॉज ऑफ व्हाट, क्रिप्टोमिनोरिया. सो बेसिकली ये तीनों जो हैं, तो हमने क्रिप्टोमिनोरिया के दो कॉजेस पढ़े थे. फर्स्ट वन वाज इम्परफोरेटेड हाइमन एंड सेकंड वन वाज ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम. सो अगर ये चारों चीजें प्रेजेंट है तो भी देयर विल बी क्रिप्टोमिनोरिया. क्रिप्टोमिनोरिया बेसिकली क्या होता है, क्रिप्टो मीन्स फॉल्स पीरियड्स. सो बेसिकली क्रिप्टोमिनोरिया में क्या होता है, पीरियड्स तो इस फीमेल को आते हैं बट आपको लगता है कि इसको नहीं आ रहे. ठीक है, शी इज मेंस्ट्रुएटिंग बट उसको ब्लीडिंग पास नहीं होता, इसीलिए उसको लगता है कि उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ क्रिप्टोमिनोरिया. और इन सब चीज़ों में ये पेशेंट आपके पास आएगी विद द पेन एब्डोमिनल, क्योंकि क्रिप्टोमिनोरिया में हमने बोला था व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, दैट इज साइक्लिक पेन. तो सेम प्रेजेंटेशन इस केस में भी होगी. ओके, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मुलेरियन डक्ट. आई होप यू गाइज लाइक दिस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.